प्यारे छात्रों, आज मैं आपको कला संकाय के माध्यम से पिछले विगत 25 वर्षों से आईजीडी और कला से संबंधित सभी कोर्सों की तैयारी आपको YouTube के माध्यम से कराता हूं। आज इसी चरण में मैं आपको आईजीडी के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो आपको निश्चित पेपर में देखने को मिलेगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, इस वर्ष 2024 में आईजीडी बॉम्बे की परीक्षा की डेट 27 सितंबर और 28 सितंबर आ चुकी है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी है और वैधानिक इसकी क्या मान्यता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, किस प्रकार इसका आप लाभ कमा सकते हैं, किस प्रकार जॉब के लिए आपको क्या क्या तैयारी करेंगी, सब मैं आपको वैधानिक रूप से बातें बताऊंगा जो पूर्ण रूप से प्रमाणित होंगी। तो अतः अगर आप पूरी इस रूप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और बराबर इससे जुड़े रहें। आपको कला से संबंधित सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो आज मैं आपको आईजीडी बॉम्बे का, जैसे आपको मालूम है 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर वस्तु चित्रण का 3 घंटे का होता है। सेकंड पेपर मानव चित्रण का, स्मृति कहते हैं या मेमोरी कहते हैं, वो 2 घंटे का होता है। थर्ड पेपर होता है डिजाइन आलेखन का 3 घंटे का। चौथा पेपर हुआ प्रावधिक कला टेक्निकल आर्ट, जो टेक्निकल आर्ट की पूर्ति करता है। जिन छात्रों में टेक्निकल आर्ट नहीं है हाई स्कूल में और इंटर में, उनको ये चौथा पेपर टेक्निकल अनुभव का पूरी मान्यता प्रदान करता है। तो आज उसके चौथे पेपर का पार्ट सेकंड 2 पार्टों में पेपर होता है। फर्स्ट पार्ट में होता है निर्णय आती है और सेकंड पार्ट में एक प्लान आता है, इसे प्लान कहते हैं। उसके विषय में आपको सवाल में आपको कराऊंगा जो बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। निश्चित हर साल ये पेपर में भी आता है और इसे करने पर आपकी पास होने की निश्चितता पूर्णतः बन जाती है। आप इस सवाल को समझेंगे और इसके विषय बीच बीच में मैं आपको आईजीडी के संबंध में सारी बातें, प्रश्न जो स्टूडेंटों ने मेरे से किए हैं उनके आंसर भी देने का प्रयास करूंगा। अब मैं पहला सवाल आपको करा रहा हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक समझें। यह है एक वर्गाकार उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा नीचे की बराबर होती है। ठोस प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है जो आमना सामना आर पार दिखाई देता है। प्रिज्म जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर का उद्विक्षेप अनुविक्षेप प्लान बनाओ। तो इसका प्लान बनाना है। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये वस्तु है, इसकी जो लंबाई है ये वाली लंबाई 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका प्लान बनाना है। तो पहले प्लान बनाने के लिए एक बात समझ रहे हैं, इसके कुछ नियम है। पहला वो नियम आप समझ रहे हैं। पहला नियम क्या है कि पहले जब ये वस्तु जमीन पर रखी हुई है तो इस पे हम ऊपर से प्रकाश गिरेंगे। याद रखना, इस वीडियो को बार बार देख लेना। पहले हम ऊपर से प्रकाश गिरेंगे और इसकी परछाई क्या होगी, चकोर जमीन में चली जाएगी। तो जो जमीन में परछाई जाएगी उसका चित्र बनाना होता है पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, उसके बाद हम प्रकाश को सामने से गिरेंगे, सामने से इस पे प्रकाश गिरेंगे, इसकी परछाई दीवार पर चली जाएगी और जो परछाई दीवार पर जाएगी उसका प्लान बनाना होता है। तो जो जमीन पर जाती है उसे कहते हैं अनुविक्षेप। क्या कहते हैं, अनुविक्षेप, या उसे कह देते हैं अंग्रेजी में प्लान, है ना ये। और जो सामने जाती है उसे कहते हैं उद्विक्षेप, दीवार पर जाती है उद्विक्षेप, या उसे कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन, एलिवेशन कह देते हैं। 2 नियम हो गए। और तीसरा नियम क्या होता है इसका, तीसरा नियम भी आप समझ लो, मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगा। जब ऊपर से टॉर्च की रोशनी गिरेंगे तो इसका नाम है ए, और इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। तो ये जो वस्तु है जब ऊपर से टॉर्च की रोशनी गिरेंगे तो इस पे हमारा प्रकाश जाएगा। तो जो प्रकाश हमारा इस पे जाएगा, इन बिंदुओं को बाहर की ओर लिखेंगे जिन पर डायरेक्ट प्रकाश आ रहा। लेकिन ए के नीचे ए डैश हमने नाम लिखा हुआ, इस पर प्रकाश नहीं आ रहा, तो उसे हम कोष्टक में लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना। तीसरा नियम, जिन पर प्रकाश डायरेक्ट आता है, प्रकाश डायरेक्ट आता है, उन्हें बाहर की ओर लिखा जाता है, बाहर की ओर लिखा जाता है। चौथा नियम है, जिन पर प्रकाश डायरेक्ट नहीं आता, प्रकाश डायरेक्ट नहीं आता, उन्हें अंदर की ओर लिखते हैं कोष्टक में, अंदर की ओर कोष्टक में लिखते हैं। ये हो गया सवाल। तो इस प्रकार के नियम का हमें पालन करना है और इनके माध्यम से सवाल को समझना है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैं बहुत आसान विधि से आपको सवाल समझाने का तरीका बताऊंगा, कैसे आप इस सवाल को हल करेंगे। देखिए
पहले हम क्या करेंगे, इस कागज को दो भागों में बांट लेंगे। जो हमारे पास पेपर शीट मिलेगी इसको दो भागों में बांट लेंगे। 10 सेंटीमीटर एक रेखा बीच में खींचेंगे, आधा सेंटीमीटर का गैप करके, 5 mm का गैप करके ये दो रेखाएं खींच लेंगे 10 सेंटीमीटर की। इसकी कोई नाप निश्चित नहीं होती है, आप 10, 12, 14 कितनी भी खींच सकते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे WX, Y और Z। इसका नाम लिख देंगे हमने WX, Y, Z। और 5 पे इसका निशान लगा देंगे, 5 पे आधे पर ये निशान लगा देंगे। अब क्या है, ये जो हमारा सवाल है ठोस प्रिज्म, ये जो हमारा ये सवाल है इसको हम रफ बना लेंगे। पहले हम क्या बना लेंगे, इसको रफ हम बना लेंगे। जैसा ही हमें दिखाई दे रहा है इसका रफ बना लेंगे। इसका हमने रफ बना लिया। और ये पीछे का हिस्सा है, डॉट डॉट आ रहा है, और ये पीछे की वो हमें दिखाई दे नहीं रही है, ये इसको भी बना लेंगे। इसका नाम लिख लेंगे। पहले नाम लिखेंगे इसका ए, देखो इसका जो नाम है यहाँ ए, इसका ए नाम लिख लिया। इसका लिख देंगे बी, इसका लिख देंगे सी, इसका लिख देंगे डी। ये हमने नाम लिख दिया, ए बी सी और डी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो ए के नीचे जो है ये नाम आ रहा है, इसका नाम लिख देंगे ए डैश। एक छोटा सा निशान लगा देते हैं 1 का, तो इसका नाम लिखेंगे ए डैश। और इसका पीछे का यहां नाम लिखेंगे बी के नीचे का नाम लिख देंगे बी डैश। सी के नीचे का नाम लिखेंगे सी डैश और डी के नीचे का नाम लिखेंगे डी डैश। ये हमने नाम लिख दिया। डैश माने डी के ऊपर एक छोटा सा 1 का डंडा लगा देंगे, ये हमारा डी डैश हो गया। अब हम टॉर्च के द्वारा ऊपर से प्रकाश देंगे। ये तो हमारी है जमीन, ये इतना हिस्सा हमने क्या माना है जमीन, और इस हिस्से को मान लिया हमने दीवार। तो हम ऊपर से टॉर्च की रोशनी गिरेंगे। जब हम इस पर ऊपर से टॉर्च की रोशनी गिरेंगे तो हमारी परछाई कैसी जाएगी, ये वाली चौकोर परछाई नीचे जाएगी, ये वाली जमीन में परछाई जाएगी। अब इसे एक सादा भाषा में और समझ लो, मैं समझाना चाहता हूं। ये देखिए, ये हमारा ये है, ये हमने रेखा खींच ली। आप एक गिलास का प्लान बनाओ, गिलास, पानी पीने वाले स्टील के गिलास का प्लान बनाओ। जब उसे जमीन पर रख दो और ऊपर से टॉर्च की रोशनी गिरो। जब ऊपर से टॉर्च की रोशनी गिरोगे तो जमीन में क्या जाएगा, ये गोल परछाई जाएगी जमीन में। ये हो गया हमारा अनुविच्छेद। फिर हमें सामने से टॉर्च की रोशनी गिरेंगे तो देखो ये निशान बनेगा गिलास का, ये परछाई जाएगी। ये हमारा हो जाएगा उद्छेद। ये क्या जमीन में क्या बन जाएगी, जमीन, और ये बन जाएगी दीवार पर, ये परछाई जाएगी। तो इसी को प्लान कहते हैं और इसी का ठोस का मैं बनवा रहा हूं। तो देखो जब ऊपर से मैंने टॉर्च की रोशनी गिरी तो 3 सेंटीमीटर यहां रेखा गई, 5 के बीच में हमने निशान लगा लिया, 1.5 इधर और 1.5 इधर, 1.5 इधर और 1.5 इधर, और 3 नीचे आई, ये वाली परछाई हमारी बन गई जमीन पर। 3, इसका नाप लिख दिया, 3 और 3 सेंटीमीटर। अब इसके नाम भी हम लिख देंगे। देखो नाम क्या है, इस पे ए पर डायरेक्ट रोशनी आ रही है तो हमने बाहर की ओर ए लिख दिया, ए बाहर रोशनी आ रही है, बी बाहर रोशनी आ रही है, सी प्रकाश पड़ रहा है, डी पर भी प्रकाश पड़ रहा है। ये हमने लिख दिया। ये हमारा क्या बन गया, उत्सेद अनुविच्छेद बन गया। अब ए के नीचे हम क्या देखेंगे, ए के नीचे क्या बना हुआ है, ए डैश छिपा हुआ है। तो ए के नीचे ए डैश हमने छिपा हुआ है तो इसे कोष्टक में डाल दिया। बी के नीचे क्या छिपा हुआ है, बी डैश, तो हमने बी डैश को कोष्टक में डाल दिया, बी डैश अंदर की ओर लिख दिया, बी डैश। सी के नीचे क्या छिपा हुआ है, सी डैश अंदर की ओर छिपा हुआ है, और डी के नीचे क्या छिपा हुआ है, डी डैश। ये हमने इस प्रकार से हमारा ये अनुविच्छेद प्लान बन गया। आधा सवाल हमारा पूरा हो गया। अब हम सामने से टॉर्च का प्रकाश घेरेंगे और इसे डॉट डॉट आगे बढ़ा देंगे, दीवार तक ले जाएंगे, डॉट डॉट ये लेंगे। अब हम सामने से टॉर्च का प्रकाश घेरेंगे। देखो ये कितना है, 3-3 सेंटीमीटर था। ये ऊंचाई कितनी है इसकी, 5। ऊंचाई कितनी बताई गई है, 5 बताई गई है। तो ये नीचे बताई गई है 3-3। अब हम सामने से टॉर्च की रोशनी घेरेंगे तो देखो ये जो हिस्सा है हमारा, इस हिस्से पर टॉर्च की रोशनी पड़ेगी।
इस हिस्से पर, टॉर्च की रोशनी इस हिस्से पर आएगी तो ये ऊंचा, हम 5 सेंटीमीटर का ऊंचा ये बना लेंगे। ये डार्क हमने कर दिया 5 सेंटीमीटर। अब देखो किस किस पर रोशनी आ रही है, सी पर रोशनी आ रही है, डायरेक्ट सी बाहर लिख दिया। डी पर रोशनी आ रही है, डी बाहर लिख दिया। C1 पर, सी डैश पर रोशनी बाहर आ रही है, सी डैश बाहर लिख दिया। और डी डैश पर रोशनी बाहर आ रही है, प्रकाश पड़ रहा है, डी डैश लिख दिया। अब देखो ऊपर के तो होते हैं, नियम याद रखना, ऊपर के क्या देखने पड़ते हैं, ऊपर से नीचे, इसके देखने पड़ते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और ऊपर वाले में इसमें क्या देखना पड़ता है, सामने से पीछे, सामने से पीछे। देखो जब हमने बनाया था ऊपर से नीचे देखे थे, अब सामने से पीछे देखेंगे। तो देखो सी के पीछे कौन आ रहा है, सी के पीछे आ रहा है ए, तो हमने ए को कोष्टक में लिख दिया। फिर डी के पीछे क्या आ रहा है, बी, बी को कोष्टक में लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, सी डैश के पीछे क्या आ रहा है, ए डैश, ए डैश को कोष्टक में लिख दिया। फिर आ रहा है डी डैश के पीछे क्या आ रहा है, बी डैश, बी डैश को कोष्टक में लिख दिया। यह 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यह हमारा प्लान का सवाल बन गया पूरा। यह हमारा 20 नंबर का सवाल आज पूरा हो गया। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वर्ष 2024 की परीक्षा में इसकी हमेशा आने की संभावना रहती है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताना चाहता हूं, जो स्टूडेंट बराबर मुझसे YouTube चैनल पर बराबर पूछ रहे हैं। पहले तो ये पूछ रहे हैं, पहला स्टूडेंटों का प्रश्न आ रहा है, कानपुर से आया था राजीव कुमार जी का, कि वो ये पूछ रहे थे क्या इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। तो पूर्णतः बिल्कुल 100% में बताना चाहता हूं, इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जाता, ऑफलाइन भरा जाता। कुछ सेंटरों ने अपनी वेबसाइट बना ली है छोटी मोटी, उसके माध्यम से वो अपना कर रहे हैं, जबकि इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है। हाँ, उनकी सुविधा के लिए इतना करा गया है कि अगर स्टूडेंट सेंटर पर नहीं आ सकता तो व्हाट्सएप पर अपने कागज भेज सकता है, हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड और फोटो। सेंटर वाले उनके सारे कागजों की फोटो स्टेट निकालेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड में लगनी जरूरी है। अगर आपने वो कागज ही नहीं भेजे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, तो वो तो कागज आपके गए नहीं। फिर कल को जब वेरिफिकेशन होगा तो किस चीज का होगा, तो उसमें व्हाट्सएप पर आप भेज दें अपना हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड और एक फोटो और साइन, तो आपका फॉर्म की फोटो स्टेट निकालेंगे, 6 फोटो तैयार करेंगे और आपका फॉर्म भर देंगे। और इसके दूसरा प्रश्न ये आया है कि इसके फॉर्म कहाँ भरे जाते हैं। इसके पूरे भारतवर्ष में अनेक परीक्षा सेंटर हैं, उनके माध्यम से इसके फॉर्म भरे जाते हैं। यूपी में भी भरा जाता है और राज्यों में भी इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तीसरा प्रश्न ये आया, इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। इसके फॉर्म 1857, आज से 150 साल पहले से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। बराबर एक साल भी केवल कोरोना को छोड़कर बराबर इसकी परीक्षा हो रही है। इंटर कॉलेज में जो कलाध्यापक कक्षा 6 से 10 तक के लगे हुए हैं, सब लोग इसी आईजीडी बॉम्बे को करके सरकारी इंटर कॉलेज में लगे हुए हैं। और जो पीजीटी करके लगे हुए हैं, उन्होंने एमए करा किसी सब्जेक्ट में और आईजीडी करी है। पहले इसकी 2 परीक्षा होती थी, एक आईजीडी और एक एलिमेंट्री परीक्षा। अब इसकी कितनी परीक्षा होती है, अब भी इसकी 2 परीक्षा होती हैं। 27 सितंबर और 28 सितंबर को हो रही है आईजीडी बॉम्बे की परीक्षा, जिसका सब लोगों ने अपने सब अनेक सेंटरों से फॉर्म भर दिए। अगर वो इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और डायरेक्ट वैसे तैयारी करना चाहते हैं जूम ऐप पर, जो उनको डेली के पेपरों तक 1 महीना क्लास चलेगी, सारी तैयारी कराई जाएगी, सारे अपडेट बताए जाएंगे। तो वो हमारे 7017700900 की व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिख के मैसेज करें, परीक्षा सेंटर का नाम लिखे, कहाँ से परीक्षा सेंटर है, तो उनको पूरी तैयारी कराई जाएगी। उसका थोड़ा सा शुल्क जाएगा, उनको पूरी तैयारी पेपरों तक करी जाएगी और उन्हें पूरे अपडेट कहाँ का वैकेंसी निकली है, किस किस विभाग में, वो सारे साल के 1 साल बाद तक पूरा अपडेट उन्हें कराया जाएगा। टीजीटी के भी पूरी जानकारी उन्हें दी जाएगी। अगला प्रश्न ये आ रहा है कि इसमें कितने पेपर होते हैं। इसमें 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर वस्तु चित्रण, सेकंड पेपर मानव चित्रण 2 घंटे का, थर्ड पेपर आलेखन, चौथा प्रावधिक कला। अच्छा, इसमें कितनी परीक्षा होती है, 2 प्रकार की। एक होती है इंटर पास के लिए आईजीडी बॉम्बे, और 10वीं पास के लिए होती है एलिमेंट्री परीक्षा, जिसकी परीक्षा हो रही है 25 और 26 सितंबर को होने जा रही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंटों का क्या भी हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग इसमें लेट हो गए, अब भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं, 100 रुपए लेट पेमेंट फीस है। 30 अगस्त तक इसका फॉर्म
अभी भी भरा जा सकता है। इसकी हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश का कौन सा है? इसका हेल्पलाइन नंबर है 70-177-00-921। ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप किसी प्रकार का व्हाट्सएप पे फोन करके नहीं, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज लिख कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपका अब भी फॉर्म भर सकता है। अच्छा, फिर अगला प्रश्न ये आया है कि जी हमने दूसरे सेंटर पर फॉर्म भरा तो क्या तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट बिल्कुल बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। जब आप पेपर देकर परीक्षा भवन से बाहर निकलोगे तो कहोगे भाई मुझे जो पढ़ाया वही मेरा, उसी प्रकार से मेरी संपूर्ण तैयारी होगी, इस बात की फुल गारंटी रहेगी, वही तैयारी उसे कराई जाएगी। महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को सारे तरीके से करा जाएगा। जिन पर प्रश्न कला बनानी नहीं आती, रंग भरने नहीं आते, उनको भी पूरी तरीके सरल विधि से उनको बताने का तरीका बताया जाएगा भी किस तरीके से ये कर सकते हैं। तो इसका चौथा पेपर ये जो है इसका प्लान है। फर्स्ट चौथे पेपर में आपको निर्णय आएंगी, 4-5 निर्णय आएंगी। सेकंड पेपर में आपका ये प्लान आएगा, अक्षर लेखन आएगा, इसको आप तैयारी कर लें। इसके बाद इसका क्या महत्व है? आईजीडी बॉम्बे का रिजल्ट कब आएगा? आईजीडी बॉम्बे का रिजल्ट आएगा जनवरी या दिसंबर में। 10 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप टीजीटी का फॉर्म जान सकते हैं। जिन्होंने इंटर में, जिन पर कला नहीं है, हाई स्कूल में कला नहीं है, लेकिन आईजीडी बॉम्बे कर रहे हैं, तो ये बीएड के समकक्ष है। इसका चौथा पेपर प्रावधिक कला का है। वो प्रावधिक इसमें मांगा गया या तो हाई स्कूल में प्रावधिक कला हो या इंटर में प्रावधिक कला हो। यदि हाई स्कूल इंटर में उस पर प्रावधिक कला नहीं है और उसे प्रावधिक कला पढ़ने का या पढ़ाने का अनुभव है उसके पास कोई भी, तो वो भी इसके फॉर्म को, टीजीटी के फॉर्म को डाल सकता है। इसमें अनुदेशक वगैरह में वैकेंसी निकलती है और भी विभागों में जहां आर्टिस्ट की पोस्ट मांगते हैं, 1 साल का एक प्रमाण पत्र मांगते हैं, वहां इसको आप लगा सकते हैं। इसका जो प्रमाण पत्र है वो आपने देखा हुआ हमारे YouTube चैनल पर वीडियो पड़ी है। भारत सरकार के ऊपर चिन्ह बना हुआ है, नीचे राष्ट्र महाराष्ट्र सरकार का चिन्ह लगा हुआ है। और कम से कम कई हजार बच्चे इस परीक्षा को 27 सितंबर में देने जा रहे हैं। और हमारे थ्रू जो पेपर दे रहे हैं वो शीघ्र हमसे संपर्क कर लें। अभी 2 दिन का टाइम है। इस साल भी अगर वो समय बचाना चाह रहे हैं अपना परीक्षा दे सकते हैं 27 सितंबर तक, और वो अगले साल 25 में देना चाह रहे हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं 20 सितंबर तक। तो उनकी फिर 1 साल क्लास चलेगी। असली बात है, क्लास करोगे, जब क्लास करोगे तो वही टीजीटी में आपको आएगा। उसी टीजीटी के प्रश्न 120% टिक मार्क वाले आते हैं। यदि आपने वो कर लिया, उसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपकी होगी अगर आपने विधिवत रूप से उसकी तैयारी करनी। तो टीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं और आईजीटी की भी। और सेंटरों से आपने कराया तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, बराबर में 1 महीने में आपको पूरी तैयारी कराऊंगा। और अगर आप स्पेशल तैयारी करना चाह रहे हैं, वास्तव में कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे जूम ऐप की क्लासें कर सकते हैं। थोड़ा सा पेमेंट करके जूम ऐप की क्लास भी आप कर सकते हैं और आपको क्लास से संबंधित सारे अपडेट मिलेंगे। हमारा सेंटर जो संपर्क स्थल हरिद्वार में भी है, शांति कुंज के पास, और सिकंदराबाद बुलंदशहर नोएडा के पास पड़ता है, वहां भी है। तो आप इसमें हमारा पूरे तरीके से संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। टीजीटी की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासें आपको कराई जाएंगी। टीजीटी की, पीजीटी की, बीएफए की, एमएफए की, एमए आर्ट, बीए आर्ट, कितनी भी आर्ट से संबंधित कोई भी कोर्स है वो आपको कंप्लीट उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप आर्ट के क्षेत्र में जुड़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर को जरूर सेव कर लें, 70-177-00-921। एजुकेशन हिट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि समय समय पर आने वाली संपूर्ण जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। यदि आप, हमारा तो भला होएगा ही अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, पर हमसे ज्यादा भला आपका होगा, क्योंकि आपको सारे अपडेट मिलेंगे। अगर आपको कुछ जीवन में करना है, कला के क्षेत्र में करना है, तो समझ लो ये प्रत्येक आर्टिस्ट को ये नंबर उसके पास होना चाहिए। क्योंकि जो जानकारी मिलेगी, आज बहुत यूट्यूब चैनलों पर क्या करें, गलत सलत जानकारी डाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने चैनल बना लिए, कोई भी जानकारी लिख रहे, वो सब बस कुछ कह नहीं सकते। वैधानिक रूप से जानकारी चाह रहे हो तो इसको जरूर कर लो। और ये हमारा वो है, इस पर आप संपर्क करें। जो भी जानकारी चाह रहे हो 70-177-00-921 पे करो, फोन करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल आपको और भी कराए जाएंगे जो पेपर से संबंधित हैं, और जो क्योंकि समय कम रह गया पेपर में आएंगे, बराबर आपकी यूट्यूब चैनल पर क्लास चलेगी। और जूम ऐप पर क्लास करना चाह रहे हो तो जूम ऐप पे भी क्लास कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।